हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनसे एक न एक प्रश्न बनता ही है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क के बारे में। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैबला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। इसके साथ ही यहाँ पर दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, कैबला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख आपके राष्ट्रीय पार्क हैं। और एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनमें कैबला देवी राष्ट्रीय पार्क और घाना पक्षी राष्ट्रीय विहार। इसके साथ ही जो आपका रणथंभौर ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं उनमें शामिल है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पैंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क भी पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर 3 और अन्य जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं उनमें माधव राष्ट्रीय पार्क, कोनो नेशनल पार्क और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। देखिए, जो मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश का प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट खासियत रखता है और ये प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में केवल एक नामदफा राष्ट्रीय पार्क ये पाया जाता है और ये भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकलौता होने के कारण ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हरियाणा में पाए जाने वाले राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क इस नाम के ये 2 राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में पाए जाते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये पेपर में आने के इसके पूरे चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे झारखंड में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क इस नाम से ये 3 राष्ट्रीय पार्क झारखंड में पाए जाते हैं। बात करेंगे मणिपुर में पाए जाने वाले राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो मणिपुर में एक इकलौता केवल काइवुल लामजो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाने वाला ये पार्क है। इसके अलावा वहाँ पर एक पार्क और पाया जाता है जो कि है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। नाउ अब हम बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में केवल एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है जिसे हम खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क इस नाम से जानते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है जिसे क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम तमिलनाडु के कुछ राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं जिनमें आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क जिसे आप अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, इसके अलावा मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क। ये जो 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं और इनमें से अक्सर आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा अन्नामलाई नेशनल पार्क ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा में मुख्य रूप से 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनमें आपका भितरकनिका या भितरगनिका राष्ट्रीय पार्क, दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, तीसरा आपका नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चौथा चिल्का झील अभ्यारण्य। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भितरकनिका और सिमलीपाल और नंदनकानन। ये तीनों आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम में 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनमें आपका सबसे पहला है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है फांगपुई नेशनल पार्क और चौथा दाम्फा अभ्यारण्य। इन जो मिजोरम की ये 4 नेशनल पार्क हैं इनमें आपका जो दाम्फा अभ्यारण्य है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। नाउ बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनमें दशीग्राम राष्ट्रीय पार्क, दूसरा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस या हेमिस नेशनल पार्क, और पांचवा जैव मंडल रिजर्व। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नेशनल पार्क है वह है दाचीग्राम और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कुल 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें आपका सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और छठा है नियोला वैली नेशनल पार्क। यहाँ के जो कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय पार्क है उनमें आपका सुंदरबन और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क ये इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बात करेंगे असम की, तो असम में अभी तक कुल 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ का जो राष्ट्रीय पार्क है वह है मानस राष्ट्रीय पार्क, दूसरा काजीरंगा, तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क और चौथा है राजीव गांधी ओरांग पार्क, पांचवा है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क। देखिए जो असम के जो राष्ट्रीय पार्क हैं इनमें से मानस और काजीरंगा ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। काजीरंगा तो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिल जाएगा। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये असम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुल 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें है कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, तीसरा मरुगस्वामी नेशनल पार्क, चौथा श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, पांचवा कावला राष्ट्रीय पार्क, छठा नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और सातवां पार्क आपका है जो वह है नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ये देखिए ये आपके 7 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ का जो फेमस है वह है केवला राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें आपका बोरीवली राष्ट्रीय पार्क जिसे आप संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, दूसरा चंदौली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, चौथा गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क और पांचवा नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और छठा है आपका तनसा नेशनल पार्क ठाणे। इसके अलावा यहाँ पर 7वां जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है वह है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आपको याद रखना है जो महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह है संजय गांधी नेशनल पार्क या फिर बोरीवली जिसे कहते हैं, और दूसरा है नवेगांव राष्ट्रीय पार्क। ये आपको याद रखने हैं। बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में कुल 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जो कि निम्न है। सबसे पहले यहाँ पर है सैडल पीक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या फिर आप जिसे बंदूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है आपका फॉजिल राष्ट्रीय पार्क, चौथा है कैंपवेल नेशनल पार्क, पांचवा है गलिथा राष्ट्रीय पार्क, छठा है माउंट हैरिट नेशनल पार्क और यहाँ पर जो 7वां नेशनल पार्क है एक्चुअली में वह एक मैरीन पार्क है जिसे आप रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। मैरीन का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा ये है जो भी जलीय जीव जंतु यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं और इन्हें रखा जाता है, ये आपका मैरीन पार्क कहलाता है। देखिए यहाँ का जो इम्पोर्टेंट आपका जो नेशनल पार्क है वह है आपका पहला सैडल पीक राष्ट्रीय पार्क, दूसरा यहाँ पर है आपका महात्मा गांधी या फिर बंदूर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा जो है वह है माउंट हैरिट नेशनल पार्क और चौथा है रानी झांसी। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नाउ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनमें आपका पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सीमलवरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और 7वां आपका है सिकरी देवी अभ्यारण्य। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ के जो अभ्यारण्य हैं उनमें आपकी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका सिकरी देवी अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाने वाला आपका नेशनल पार्क है, तो ये 2 आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखने हैं, बाकी याद तो आपको सारे ही रखने होंगे। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में कुल 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनमें आपका गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और बंसदा नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नाउ बात करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वह है गिर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पर एशियाटिक लायंस रखे जाते हैं, ये उनके रहने का अनुकूल जो स्थल है वो माना जाता है, इसलिए ये गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से।
नाउ बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, देखिए ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये सबसे ज़्यादा पुराना भारत का और उत्तराखंड दोनों का ही सबसे ज़्यादा पुराना राष्ट्रीय पार्क है और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क यही है। इसे सबसे पहले हम हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया है, तो अब हम इस नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ का वह है राजाजी नेशनल पार्क, और जो तीसरा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है वह है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखने हैं, बाकी आपको सारे ही जो नेशनल पार्क हैं वो पढ़ने हैं और उनको याद भी रखना है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसे हम कांगेर वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसे हम संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ये है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। नाउ अब बात करेंगे केरल की, तो केरल में कुल आपके 4 और 1 5 आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर पाया जाने वाला नेशनल पार्क है वह है साइलेंट वैली, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा है मैथीकेतन नेशनल पार्क और चौथा है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, और जो 5वां और अंतिम नेशनल पार्क है वह है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। सो अब हम बात करें कि इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वह कौन सा है। तो देखिए, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये और पेरियार नेशनल पार्क, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से महत्वपूर्ण है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्क, साइलेंट वैली की बात करें तो ये साइलेंट वैली जो केरल में स्थित है वहाँ पर पाया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क है, और पेरियार नेशनल पार्क केरल के पेरियार जिले में जो पेरियार रिवर है, नदी है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे नेशनल पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, या फिर नेशनल पार्क उसे घोषित कर दिया गया है। ये पेरियार नेशनल पार्क वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका अन्नामुदाई नेशनल पार्क है ये वहाँ की अन्नामुदाई पहाड़ी के आसपास पाया जाने वाला इलाका है, और एर्नाकुलम नेशनल पार्क यहाँ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स में माना जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कुल 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं आपका, जिनमें बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, दूसरा नागरहोल या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेरघाटला नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कर्नाटक के जो राष्ट्रीय पार्क, उनमें से पहला है बांदीपुर, दूसरा है आपका कुद्रेमुख या कुद्रेमुख भी इसे कहते हैं नेशनल पार्क, और तीसरा है आपका नागरहोल या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कई बार आपको राजीव गांधी के नाम से पूछ लेगा और आपको ये बताना होगा कि ये किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नाउ अब हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में केवल एक नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसे हम हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में एक वेटलैंड है जिसे हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं। नाउ बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, पहला जिनमें है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और दूसरा है किन्नर सानी अभयारण्य। बात करेंगे गोवा की, तो गोवा में कुल 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पर जो प्रवासी पक्षी और देश की कई प्रजातियों के पक्षी होते हैं वो पाए जाते हैं, दूसरा नेत्रावली वन्यजीव पार्क, तीसरा चौरा राष्ट्रीय पार्क और चौथा है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो गोवा में जो 2 नेशनल पार्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है सलीम अली बर्ड सेंचुरी और दूसरा भगवान महावीर नेशनल पार्क। नाउ अब हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में कुल 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, पहला उसमें है वाल्मीकि नेशनल पार्क, दूसरा है विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी और तीसरा है कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी 2020। देखिए, जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से माना जाने वाला पार्क है वह है विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी और दूसरा है कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। देखिए, ये जो डॉल्फिन सेंचुरी है यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर जो गंगा की डॉल्फिन है उसको संरक्षित किया जाता है, उसको संरक्षित करने का काम किया जाता है। दूसरा है कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी 2020, ये देखिए रिसेंटली 2020 में ऐड किया गया, बनाया गया एक वर्ल्ड सेंचुरी है जो
यहाँ पर वर्ड सेंचुरी है तो इसका मतलब साफ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पक्षी जो अन्य प्रवासी पक्षी होते हैं प्रवास के दौरान यहाँ आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी 2020 के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और प्रमुख जो सेंचुरी हैं उनके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए, इस वीडियो से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न तो फंसने ही वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। यदि समझ में ना आए तो दोबारा इसको रिपीट कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।